बीजेपी अगर जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजना चाहिए कि वो जाति आधारित सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में कराना चाहते हैं। जो लोग जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल इस देश के विकास के विरोधी है, इस देश की प्रगति के विरोधी है। विधानसभा में जाति आधारित जनगणना और सर्वेक्षण के सवाल पर भाजपा मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी कहते हैं ये केंद्र के क्षेत्राधिकार का सवाल है। वहीं पर भाजपा के एक मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी कहते हैं कि ये संसद तय करेगी। सवाल इस बात का है कि जब बिहार में जात के आधार पर जनगणना सर्वेक्षण हो सकता है तो आखिर में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? और जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी लोग उसको रोकने के लिए कुछ ताकतें गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका नहीं। और बिहार में जो जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुआ है उसने पूरे देश में जो ओबीसी दलित आदिवासी हैं उनकी जो संख्या है, उनकी हैसियत है, उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी गरीबी को सामने ला दिया जो है। और सवाल उठता है कि अगर जाति के आधार पर हम तो कहते हैं कि जातियों का खात्मा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर जातियां इस देश में हैं तो उन जातियों के आधार पर अगर भेदभाव है या विषमता है तो उन विषमता को दूर करने के लिए कैसे दूर करेंगे? उस विषमता को दूर करने के लिए उसके आंकड़े आपके पास होने चाहिए, उसके आधार पर सरकार नीतियां बनाएगी। और इस देश में जो आरक्षण है, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक बड़ी आबादी को मुख्यधारा में लाया गया। शिक्षा और नौकरियों में अभी बहुत सारी ऐसी सिफारिशें मंडल कमीशन ने भी की हैं जिसको आज तक लागू नहीं किया गया। तो सवाल इस बात का है कि अगर भाजपा कहती है कि वो पिछड़ों की दलितों की हितैषी है तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण करवाना चाहिए। अगर बिहार में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। दूसरी बात कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं ये केंद्र का सवाल है, तो हम कह रहे हैं कि केंद्र में भी तो आप ही की सरकार है, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार। एक सवाल और आपसे है कि एसईसी के तहत 2011 में जो जनगणना सर्वेक्षण हुआ उसके आंकड़े 2016 में आ गए थे। अगर वो जो सर्वेक्षण के आंकड़े जो आपके पास आ गए तो अब तक उस आंकड़ों को क्यों आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? आखिर उन आंकड़ों में ऐसा क्या है कि जिसको आप छुपाना चाहते हैं, देश को नहीं बनाना चाहते हैं? वो आंकड़े दरअसल ये हैं कि इस देश में ओबीसी दलित आदिवासी की संख्या बड़ी पैमाने पर है। ये बहुजन आबादी एक बड़ी पैमाने पर आबादी में ही सिर्फ नहीं है बल्कि इसके जो हक अधिकार है उसको लगातार उनको खत्म किया गया है, उनको दिया नहीं गया है। तो सवाल इस बात का है कि जाति जनगणना इस बात का सिर्फ जनगणना नहीं है, ये बात साफ करेगी कि इस देश में इन जो ओबीसी दलित आदिवासी हैं उनकी हैसियत क्या है। और हम कहते हैं कि अगर किसी भी देश का विकास आज भारत विकसित यात्रा करके भाजपा कार्यक्रम चला रही है तो हम कहते हैं कि विकसित भारत कैसे बनेगा? नागरिक का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। सिर्फ हवाई अड्डे बना देने से, फिर रोड बना देने से, फिर बस चला देने से कोई विकास नहीं होता। नागरिक का विकास कैसे होगा? नागरिक के हक अधिकार नहीं देंगे जब तक। आज इस देश में बड़े पैमाने पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनके पास जमीनें नहीं है। ये आजाद भारत की सच्चाई है, एक कटु सच्चाई है कि इनके पास जमीनें नहीं है, अपने पास रहने के लिए मकान नहीं है। एक बड़े पैमाने पर इस देश में एक बड़ी आबादी महानगरों में जो फुटपाथों पर सोती है। तो सवाल इस बात का है कि अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में क्या इनके हक अधिकार को आप नहीं देंगे? मुझे लगता है कि इनके हक अधिकार को आपको देना पड़ेगा। और बिहार ने इस बात को साफ साफ कर दिया है। बिहार में जिस तरीके से जाति आधारित सर्वेक्षण के बाद जिस तरीके से बीजेपी ही जो कि इसका विरोध करती थी उसने कहा कि नहीं इसको आगे बढ़ा के इतना दे देना चाहिए। हम साफ साफ जान रहे हैं कि आज इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की यह हैसियत नहीं है कि वो जाति आधारित जनगणना या सर्वेक्षण का विरोध कर सके। क्यों? क्योंकि आज जो ओबीसी दलित जो आदिवासी जनता है वो जागरूक हो चुकी है, वो जान गई है कि इस देश में उसके हक अधिकार पे डकैती हुई है। आज देखिए लखनऊ में 59,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जाता है। कैसे घोटाला हो जाता है भाई? आपकी सरकार है, क्या पारदर्शिता है? लगातार आप देख रहे हैं विश्वविद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों से लेकर सरकारी इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसीज आ रही हैं, आप EWS तो आप दे रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक है, लेकिन आप वहीं पर ओबीसी दलित है उसका आरक्षण का आप घोटाला कर जा रहे हैं। आप NFS करते हैं
इसी योगी सरकार में 3300 दरोगा की भर्ती का वो था, उसमें लगभग 800 जो है दरोगा जो है जो एससी और एसटी कम्युनिटी के थे उनको आप नॉट फॉर सुटेबल कर देते हैं। नॉट, अगर वो आंदोलन करें अभी मांग करें अपनी, तो आप कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, इनके ऊपर ये तो बहुत उग्र हो गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने देखा है 2 अप्रैल 2018 में जब SC ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया गया, इस देश का दलित सड़कों पर निकल गया, आपने गोलियां बरसाई, हमारे 13 नौजवान उसमें शहीद हुए। लेकिन वही जब दलित अपने हक अधिकार के लिए मांग करता है, वही ओबीसी वही ST अपने हक अधिकार की मांग करता है, आप कहते हैं नॉट फॉर सुटेबल। ये नॉट फॉर सुटेबल कहां से आता है? ये सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासियों के लिए आता है। हम इसीलिए चाहते हैं कि इस देश में जाति आधारित जनगणना अगर आएगी तो जाति आधारित जनगणना के बाद इस बात का साफ साफ होगा कि नौकरियों में हिस्सेदारी किसकी है, इस देश में संसाधनों पे किसका कब्जा है, इस देश में सत्ता पर किसका कब्जा है। और हम मांग करते हैं कि अगर जो लोग जाति आधारित जनगणना का सपोर्ट में है, पक्ष में है, तो आगामी 2024 में वो उसी आबादी के अनुपात में वो अपने यहाँ टिकट भी दें। और सवाल इस बात का है कि अभी आपने महिला रिजर्वेशन पे बुरा बहस हुई, और महिला रिजर्वेशन में जब हम ओबीसी के कोटे की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, कैसे? अगर सवाल इस बात का है कि जब तक उसकी एक बड़ी आबादी है उसकी आप जनगणना नहीं करेंगे तो कैसे मानेंगे? और आप कहेंगे बस कि इस जात ने खा लिया, उस जात ने खा लिया। बिहार में सब सच्चाई सामने आ गई है कि किन किन जातियों की क्या हैसियत है, किन किन जातियों की क्या संख्या है। और आप लगातार कोटे में कोटा कह के या फिर पिछड़ों मत पिछड़ों, दलित महादलित के कह के इसको आपने लड़ाने का जो कार्य किया था, तो बिहार में जो जनगणना के सर्वेक्षण आए हैं उसमें साफ कर दिया है कि इस देश में क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अगर जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजना चाहिए कि वो जाति आधारित सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में कराना चाहते हैं। और उनको ये बात केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहिए कि इस देश में इन दलित, आदिवासी, ओबीसी, जनरल, इनकी कितनी संख्या है, इनकी कितनी भागीदारी है, इनकी कितनी हिस्सेदारी है, इस बात को जानने के लिए वो जाति जनगणना इस देश में हो। अभी इस देश में लंबे समय से जनगणना पेंडिंग है। और मुझे लगता है साफ तौर पर कि अगर जिस तरह से 2019 में भाजपा सरकार ने कहा था कि हम ओबीसी की गणना करेंगे, एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, SC ST की गणना होती है इस देश में, जो जनगणना के होती है उसमें SC ST का कॉलम है, उसमें एक ओबीसी का कॉलम बढ़ना है। इस कॉलम बढ़ने में क्या आपकी कठिनाई हो रही है? और 2019 में भाजपा के एक मंत्री ने भी इस बात को कहा, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करवा सकते हैं। और उसके बाद नागरिकता कानून ला दिया, देश में बड़े पैमाने पर विभाजन की तैयारी कर दी है। अभी अमित शाह जी फिर से CA का राग अलाप रहे हैं। तो मैं साफ कहूंगा कि आप जो इस देश का नागरिक है उसकी क्या हैसियत है, उसकी कितनी संख्या है, उसकी सत्ता में, उसकी शिक्षा में, उसकी तमाम जगहों पर क्या भागीदारी है, इसको जानने के लिए हम चाहते हैं, ये देश चाहता है, ये दुनिया जानना चाहती है कि इस देश में कि क्या हैसियत है, कितनी संख्या है। इसलिए जात आधारित जनगणना होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को विधानसभा से ये प्रस्ताव भेजे कि वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जात आधारित सर्वेक्षण बिहार में जिस तरह से हुआ है उत्तर प्रदेश में भी हो, इस देश में सच्चाई सबके सामने आए। और अब साफ तौर पर है कि जाति जनगणना इस देश में अब कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। बहुत दिन हो चुका, लेकिन अब ये जो पूरी आबादी है हक अधिकार के लिए जाग गई है और इस बात को समझ गई है कि ये एक ऐसा चीज है जिससे कि उसको ये उसका जो हक अधिकार मिल सकता है। और मैं साफ कहूंगा कि आरक्षण, जो लोग कहते हैं कि जात आधारित जनगणना मानेगी, ये आरक्षण, हम कह रहे हैं कि आरक्षण से क्या तकलीफ है आपको? अगर आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है, आरक्षण ही वो व्यवस्था है जिसके तहत इस देश के बहुत बड़े दलित सेक्शन, आदिवासी सेक्शन, जो कहीं सत्ता में या जो इंस्टीट्यूशंस में जिसकी कोई भागीदारी नहीं थी, उसको आरक्षण के बल पे भागीदारी मिली। आप बता दीजिए ऐसी कोई व्यवस्था जो आरक्षण की पैरेलल कोई व्यवस्था हो जिसके तहत आप इसको उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। जब मंडल कमीशन आता है तो इस देश में जो ओबीसी हैं उनको जो राज सत्ता में भागीदारी का बात आता है, तो सवाल इस बात का है कि हम जो आज बात हो रही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जिस समतामूलक समाज की सूर्य प्रताप शाही
ने भी इसका जिनको कोट किया है। राम मनोहर लोहिया की बात सदन में हुई है तो संसोपा ने बादीघाट पिछले पावे 100 में 60, तो ये बात जो पूरा शुरू हुई थी और बाबू जगदेव बहादुर कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा। तो ये सवाल साफ है कि जात आधारित जनगणना हक हकूक इंसाफ का सवाल है और देश की प्रगति का सवाल है, और इसके बगैर देश के नागरिकों की प्रगति नहीं हो सकती है। अगर देश के नागरिक की प्रगति नहीं होती है तो देश की प्रगति नहीं हो सकती है। जो लोग जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल इस देश के विकास के विरोधी हैं, इस देश की प्रगति के विरोधी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको विरोध नहीं करना चाहिए, इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में मजबूरी में सबको पक्ष में खड़ा होना पड़ा, उसी तरह से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी खड़ा होकर के आपको जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना को लेकर विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और केंद्र सरकार से भी डिमांड करनी चाहिए कि आप जाति आधारित जनगणना कराइए।